अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, हम कम हो गए हैं, हमारी आबादी कम हो गई है, हमें जल्दी से ज्यादा आबादी करनी है। किस मुल्क के हुक्मरान ने अपने लोगों से ये अपील की है कि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करें, आबादी बढ़ानी है, हम कम हो गए हैं। दुनिया में इस वक्त एक रुझान ये है कि आबादी ज़्यादा ना हो, अपने बजट के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से बच्चे हों। एक नारा भी चलता रहा है, 2 बच्चे खुशहाल घराना। मुसलमान ममालिक के अंदर भी ये नारा वेस्ट से ट्रैवल करता हुआ इस साइड पर आया और काफ़ी लंबे वक्त तक ये रहा। लेकिन अब एहसास हुआ है बहुत सारे लोगों को कि बच्चे कम हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मसाइल आ गए हैं कि उनके यहाँ बच्चे कम हैं, औलाद नहीं होती है, आबादी कम हो गई है। इसी तरह से जापान के अंदर भी सूरत हाल है। कुछ ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती है, चीन के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती है कि एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते, वहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है। लेकिन कौन सा मुल्क है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके हुक्मरान ने, वैसे ही उनके गिर्द बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ चल रही हैं क्योंकि हुक्मरान ने कहा है, उनके सरबराह ने कहा है कि हमारी आबादी कम हो गई। उस मुल्क की मजमूई आबादी इस वक्त 8 करोड़ 40 लाख है। बहुत एग्रेसिव मुल्क है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मुल्क है। पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्तों के अंदर शुमार होता है और वहां के सरबराह कहते हैं कि हमारे मुल्क में आबादी कम हो गई, हम पीछे रह रहे हैं, हमें जल्दी से अपनी आबादी ज्यादा करनी है और इतनी आबादी करनी है कि हम वो मुकाबला कर सकें, आने वाले वक्त के अंदर हम स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आ सकें। इस मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर जो पार्लियामेंट के अंदर खवातीन की तादाद है वो 54 है और 2 वफाकी काबीना के अंदर खवातीन वज़रा भी हैं। साथ ही जो मजमूई तौर पर जो उनका एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर जो खवातीन असातिज़ा हैं उनकी तादाद 50% तक है। अब ये बताइए कि जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो मजमूई तौर पर जो काम करने वाली आबादी है जिसमें मर्द और औरत सब हैं, उसमें 50% खवातीन काम करती हैं। टोटल आबादी 8 करोड़ 40 लाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान से बहुत करीब है, मतलब बहुत ही कुर्बत है। पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। इस वक्त की हुकूमत भी बहुत मोहब्बत करती है, पिछली वाली हुकूमत भी बहुत मोहब्बत करती थी। वो तगड़े अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होते हैं। लोग कम हो गए हैं वहां पर, लोग बढ़ाने, इसलिए जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करें, जल्दी जल्दी ऐसा सिस्टम चलाएं। अब उसके लिए शरई निज़ाम, शरई सिस्टम, शरई तरीक़े कार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि ज़्यादा शादियां करनी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। 8 करोड़ 40 लाख का मुल्क, बड़ा तगड़ा मुल्क। मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वो है टर्की, पाकिस्तानियों के बहुत करीब है। तैयब उर्दगान साहब ने ये ऐलान किया है, उन्होंने एक बहुत ही जोश व खरोश किस्म का एक खिताब फरमाया है। उनकी जो पार्टी है तैयब उर्दगान की, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसके इजलास में उन्होंने खिताब फरमाया और उन्होंने कहा है कि हमें 2023 के बाद बहुत सारे मराहिल तय करने हैं और जो भी हुकूमत की इस्लाहात रही, पुरानी पॉलिसीज रही, उसकी वजह से हमारी आबादी रुक गई है, हम कम हैं, टर्किश लोग कम हैं, टर्किश लोगों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। ये 8 करोड़ 40 लाख तादाद कम है, इस तादाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि 2002 से मिक़दार के अंदर हैं, इससे पहले की इस्लाहात और उसके बीच के अंदर भी इस्लाहात थी, कुछ पॉलिसीज गलत रही हैं जिसकी वजह से टर्किश लोगों की जो तादाद है उसमें कमी आई। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज करने की जरूरत है जिसके अंदर वो रवैया इख्तियार ना हो जैसे कि यूरोप के ममालिक परेशान हो गए, जहां पे उनके लोग कम हो गए, उनकी आबादी कम हो गई है। बहुत सारे ममालिक के अंदर ये आई है, तो टर्की ने बहुत सारा रोल प्ले करना है। अभी ज़ाहिर आप देख भी रहे होंगे अर्तुगरुल गाजी के अंदर और भी टर्किश बहुत सारे ड्रामे जिसके अंदर 2023 के बाद एक टर्निंग पॉइंट टर्की ने लेना है। उस टर्निंग पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होनी है, उस पर किसी और वक्त में आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि टर्की उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने घंटा बजा दिया है, अपने लोगों को से कहा है कि ज़्यादा शादियां करें, बच्चे पैदा करें, आबादी बढ़ानी है, टर्किश कौम को बढ़ना है और तेजी से जो उनके पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं, 2023 का जो एग्रीमेंट है वो मुआहिदा ख़त्म हो रहा है, उसके बाद के सिनेरियो के अंदर
کیا چیزیں ہوں گی، تو وہ آبادی بڑھائیں اور گروتھ جو کم ہو چکی ہے پچھلے چند سالوں میں 50% سے زیادہ گروتھ جو ہے وہ ٹرکش لوگوں کی کم ہوئی ہے، اس پیرامیٹر کو چھوڑیں، بچے زیادہ پیدا کریں، آبادی بڑھائیں، اس رجحان کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور شرعی طور پر اس سسٹم کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو ایک ایسا رجحان پیدا کر دیا ہے طیب اردوغان نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں لیبر فورس کے اندر خواتین کی تعداد جو ہے بلند سطح پر پہنچ گئی ہے، 50% تک سرکاری عہدوں کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں۔ اچھی بات ہے یہ، لیکن ساتھ ساتھ خواتین کی یوٹیلائزیشن، زیادہ شادیاں کر کے زیادہ بچے پیدا کرنے والے ماحول کی سائٹ پر وہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر ہمیں جس ٹارگٹس پر پہنچنا ہے، یعنی کہ ٹرکی کو اپنے لوگوں کے تھرو جن ٹارگٹس پر پہنچنا ہے، ان کی آبادی کم ہے، اس آبادی کو اسٹرانگ بڑے نمبر تک لے جانا ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈفرنٹ قسم کا سینیریو ہے 21 سینچری میں۔ ممالک کے اندر پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، بچے پیدا نہیں کر سکتے، ایک بچے سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ٹرکی نے ایک بالکل آؤٹ آف دا باکس سینیریو لیا، طیب اردوغان جو ہے اس میں لیڈ لے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اور مسلم ممالک بھی کیا اس کو فالو کرتے ہیں، یا وہ اپنے دائرے، اپنی چادر، اپنی اکانومی، اپنے سسٹم کے حساب سے یہ سب کچھ کریں گے۔ لیکن بہرحال طیب اردوغان ایک بار پھر سب سے آگے بالکل ڈفرنٹ اینگل کو لے کر انہوں نے ٹرکی کے لوگوں کے لیے ایک پریشانی سے کا حل نکالنے کے لیے ایک نیا سینیریو کریٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہوتا کیا اور دنیا اس کو کیا جواب دیتی ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پریشان بھی ہوں گے، گھبرائیں گے بھی کہ طیب اردوغان آخر چاہتے کیا ہیں۔ اگر بہت سارے ٹرکی ہو جائیں گے، یعنی کہ اگلے 1-2 ڈیکیڈز کے اندر ٹرکیوں کی تعداد 8 کروڑ 40 لاکھ سے بڑھ کر 10, 12, 14 کروڑ تک پہنچ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، لیکن ٹرکی کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن پاکستانیوں کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو اہم ڈیولپمنٹس ٹرکی میں ہو رہی ہیں اس پر بات کروں۔ پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔